दिन है आज फ्राइडे और बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं। काम जो है वो मेरा ख़त्म ही हो चुका है टोटल। तो बस ये वाला रूम है मेरा, एक बच्चों वाला रूम। इसको ना आज मुझे सेट करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ रखते हैं हम लोग। और ऐसे मतलब जैसे कपड़ों पे प्रेस करनी हुई वो उठा के वहाँ समेट के रख दिए, और एक दो जो सामान है ऐसे हैं वो रखे हुए हैं वहाँ पे। और एक बेड पे मैंने निकाल के रखा है गद्दा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उसकी मुझे करनी है सिलाई गद्दे की, उसका बनाना है कवर। ये वाला जो गद्दा है इसकी ना मुझे कवर बनाना है। ये बच्चों का बेड का गद्दा है, तो उनका जो है सोफ़ा कम बेड है, तो उसका ये गद्दा है। और इस पे ना अभी तक मैंने कोई कवर नहीं बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ एक डबल बेड शीट रखी है कॉटन की। कलर तो थोड़ा उसका फेड हो गया है, क्योंकि कॉटन की बेड शीट जो है ज़्यादा यूज़ होती हैं तो उनका कलर जो है फेड हो जाता है जल्दी से, और गर्मियों में तो वही बेड शीट जो है काम करती हैं। तो मैंने सोचा कि भाई वो बेड शीट को निकालूंगी और उसी से जो है इसका कवर मैं बना दूंगी। तो चलिए आज इस रूम में ही बैठ के कर लेते हैं आप लोगों से कुछ बातें। और ये रखे हैं मेरे कुछ कपड़े प्रेस के जिन पे मुझे करना है प्रेस। निकाल के ना जब करूँगी प्रेस। लाइट का जो टाइमिंग है ना थोड़ी ऐसी है कि बस 2-4 कपड़ों पे ही हो पाती है, फिर नहीं हो पाती। अब लाइट आएगी सुबह को 9-9:30 बजे तक, और 9-9:30 बजे तक वही है अपना सारा काम खत्म हो जाता है। प्रेस करने बैठो, 2-4 कपड़ों पे प्रेस होती है, फिर लाइट्स चली जाती है। दोपहर के टाइम आती है 12 से 1 बजे के बीच में, उसमें भी यही टाइम रहता है, खाने का टाइम रहता है। और ज़्यादातर फिर नीचे चले जाते हैं तब तक फिर आते हैं, फिर लाइट चली जाती है। तो जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बैठ नहीं पा रहा है अभी, पर कोशिश करती हूँ। शाम के टाइम क्या होता है, खाने वगैरह में लेट हो जाता है, फिर बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, तो वही बात हो जाती है। सारा टाइम जो है बस ऐसे ही निकल जाता है। पर क्या करें, जो काम है घर के वो तो करने ही पड़ते हैं। पर ना सुबह जल्दी उठ के बहुत ज़्यादा काम जो है वो खिंच जाता है। ये देख लीजिए आप कि सुबह को आप जितनी जल्दी उठेंगे आपका काम जो है उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो 7 बजे स्कूल में चले जाते हैं, और ये देख लीजिए आप 7 बजे वो चले जाते हैं, 8-8:30 बजे तक जो मेरा काम है वो टोटल ख़त्म हो जाता है। तो सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है, मेरा ऊपर का नीचे का सारा काम फिनिश हो जाता है। क्योंकि एक तो देखिए बच्चे स्कूल में रहते हैं, फिर ट्यूशन में चले जाते हैं, और आगे जो है खेलते हैं, थोड़ी देर बाहर खेल लेते हैं या बच्चों के साथ में खेल लेते हैं। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि वो कुछ इतना सामान फैला नहीं पाती है। गुड़िया तो नहीं करती ये काम, पर गोलू करती है। पर फिलहाल वो इन सब चीज़ों में भी बिजी चल रही है। तो जैसा मैं ऊपर समेट के रखती हूँ, ऊपर तो वैसे ही रहता है, बस डस्टिंग वगैरह करो, झाड़ू निकालो फटाफट से, तो काम ख़त्म हो गया। नीचे भी 2 रूम हैं, एक तो ड्राइंग रूम है और एक दूसरे वाला रूम है जिसमें संदूक वगैरह रखे हैं, और एक और रूम है, तीसरा रूम। उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है उनका जाने का, क्योंकि उसमें ना बंद रखते हैं हम लोग ज़्यादातर। बस मम्मी पापा जी के कपड़े वगैरह हैं और एक अलमारी है, बस यही चीज़ें हैं उसमें। तो गोलू का वहाँ कुछ ऐसा मिलता नहीं है जिसे वो वहाँ पे बखेर सके या उससे खेल सके। तो वो ड्राइंग रूम में और संदूक वाले रूम में, उन दोनों में ही लगी रहती है, उनमें ही अपना जो भी करना है कर देती है कभी कभी। अब उसे स्कूल की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है और ट्यूशन की वजह से, तो बस इतना काम नहीं फैल पाता कुल मिला के। ये है, अगर काम फैलता है मतलब बच्चे कुछ इधर उधर कर देते हैं तो उसे समेटने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी झाड़ू निकालो, डस्टिंग करो, पोछा करो और काम ख़त्म हो जाता है। और अब तो 2 दिन से हवा इतनी तेज़ चल रही है, मौसम जो है ख़राब हो रहा है, कभी हवा आ जाती है इतनी तेज़, कभी आंधी सी आ जाती है। बस यही जो है हमारा थोड़ा सा काम बढ़ा देती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं व्लॉग। तो ये वाली जो मेरी कॉटन की बेड शीट है, ये मैंने ना इस पे सोफ़ा कम बेड पे डाल रखी है। इसका भी मुझे कवर बनाना है। ये जो कवर है ना, ये भी इन्होंने फाड़ दिया है, और उसको भी बेचारे की रिपेयर करनी है, हिरन की, उसकी भी एक पैर इन्होंने तोड़ दिया। इसके ऊपर बैठते हैं, तो वही बात है, बच्चों को पता नहीं मन में क्या चीज़ आ जाए क्या नहीं आ जाए। तो कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे इस रूम में रख रखे हैं कि हाँ मुझे ये करने हैं। तो चलिए देखती हूँ, आज टाइम लगेगा तो पहले आज ना इस गद्दे का कवर बनाऊंगी। और इसका जो कवर है इसके लिए पहले ना मार्केट जाके लेके आना पड़ेगा, मोटा कपड़ा चाहिए इसमें, कॉटन के कपड़े से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये भी सोफ़ा कम बेड है तो इसमें भी चैन वगैरह लग के तब बनेगा।
तो चलिए आगे शुरू कर लेते हैं अपना व्लॉग। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही मैं नीचे गई तो वहाँ जाके देखा कि भाई एक काम मेरे लिए ऑलरेडी तैयार है। काम क्या है, मम्मी ने ये जो कट्टे हैं इनकी ना सिलाई निकाल के रख रखी थी और इनका मुझे बनाना है पल। तो इन सारे कट्टों की जो है अब सिलाई करनी है और इनको इकट्ठा कर करके ना इनका पल बनाना है। काफ़ी सारे जो कट्टे हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं। इनमें ना जैसे यूरिया आता है, डाई आती है खेतों में डलने का, खाद जो आता है, तो ये सब उसी के कट्टे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, हालांकि जो गाँव से रिलेटेड हैं उन्हें सबको पता होगा। तो भाई लग गए अपने काम पे। मैंने तो ये सोचा था कि आज ना उस गद्दे का कवर बनाऊंगी और कटिंग वगैरह कर लूँगी उसकी साइज़ के हिसाब से देख के। और देखो होता है ना कि आप सोचो कुछ और हो कुछ जाता है। तो आज वही सिचुएशन हुई कि मैंने सोचा कुछ और यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सिलाई। और आज ना पापा जी भी नहीं है यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो ये काम है इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। वो गए हैं आज डॉक्टर के दिखाने के लिए, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी ना इस वजह से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिलाई। खाना वगैरह जो है अभी मैंने नहीं बनाया है, कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो पापा जी जो हैं थोड़ा सा लेट आएंगे, 2-2:30 बजे तक। बच्चे भी 2 बजे तक ही आएंगे। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं तभी खाना बनाऊंगी। कर लेते हैं इनकी सिलाई कट्टों की, क्योंकि जो काम पेंडिंग में रह जाता है ना वो रह ही जाता है। पहले तो ना इन कट्टों पे मशीन चलने में ना बहुत दिक्कत कर रही थी। जो सुई है वो बार बार धागा काट रही थी। फिर दूसरी सुई जो है वो चेंज करी, इसमें वो लगाई, तब जाके जो है इन पे सिलाई मेरी शुरू हुई। तो आधा पौन घंटा तो ये ऐसे ही निकल जाता है। मतलब आप कभी कभी ना कुछ काम करने बैठो और इस तरह से कुछ हो जाए तो फिर मन में ये रहता है कि इससे तो नहीं करते ना, वही अच्छा था। पर फिर भी ये रहता है कि भाई आज भी हमें ही करना है और कल भी हमें ही करना है। तो इसीलिए जब भी टाइम लगे तभी काम कर डालो। तो यहाँ पे ना 2 कट्टों की मैंने सिलाई कर दी है और अब इनको ऐसे ऊपर नीचे करके बस सेंटर की सिलाई और लगानी है। तो इस तरीके से करके ना एक पल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो कट्टे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक की सिलाई ऊपर चली जाती है, एक की नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे ना मैं वही कटिंग कर रही हूँ नाप के, क्योंकि फिर ये सिलाई करने में ना प्रॉब्लम करते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो इन पे मशीन चलने में दिक्कत करती है, सिलाई लंबी करके रखनी पड़ती है, और दूसरी फिर इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए ना तो वो ज़्यादा दिक्कत करती है। तो बस यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया और अब बस इसमें ये ना ये सेंटर वाली जो सिलाई है वो लगाऊंगी और बाकी के जो है उनको भी ऐसे जोड़ लूँगी। गैल में बुढ़ा एक बूंद आ रही छोटी छोटी सी। नहीं, फूल तोड़ता है। और अब देखिए मौसम कैसा हो रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले इतने सारे बादल थे काले काले आसमान में, और अब जो हैं बादल छट चुके हैं, धूप निकल रही है दोबारा से इतनी ही तेज़। और देखिए मोटी मोटी जो बूंदें हैं वो भी आनी शुरू हो गई है, यानी कि बूंदें भी आ रही हैं और धूप भी निकल रही है। मौसम देखो कुछ नहीं पता चलता है कैसा मौसम हो जाए अचानक से। तो यहाँ पे देखिए पहले ना 2-4 ओले
आए थे वो भी बंद हो गए। फिर भी ये मोटी मोटी सी बूंदें आनी शुरू हुई, वो भी बंद हो गई। शुक्र है, पापा जी तो बोल रहे थे कि अच्छा है बारिश ना हो, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसानों का। पर जो ये मौसम है ये कहीं ना कहीं तो बरसेगा ही। तो चलिए आज का जो ये व्लॉग है इसको करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।